जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता युद्ध खंड 20वां अध्याय। व्यास जी बोले, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, यह तो आपने परम पावन भगवान शंकर की एक अद्भुत तथा अनोखी कथा सुनाई है। आप कृपा करके यह बतलाइए कि उस अद्भुत पुरुष से छूट कर राहु कहाँ चला गया। तब सनत कुमार जी ने कहा कि उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया तथा अपना नया जन्म पाकर अपने को धन्य मान धीरे धीरे जलंधर के पास गया और सारी कथा सुनाई। यह सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाकर युद्ध की आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभु नशुंभु आदि सभी महाबली दैत्य तैयार हो युद्ध के लिए सन्नद्ध होने लगे। महाप्रतापी जलंधर के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ा। उसके आगे महर्षि शुक्र तथा छिन्न रसिर राहु चला। फिर तो बड़े ही अपशकुन हुए। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर सिर से पृथ्वी पर गिर पड़ा तथा आकाश में मेघ छा गए। ऊपर इंद्र आदि सभी देवता एकत्रित हो कैलाश पर शिवजी के पास पहुँचे तथा कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए विष्णु को भेजा था, परंतु वह उसके अधीन हो गए तथा लक्ष्मी सहित उसके घर में निवास कर रहे हैं तथा हमें भी वहीं रहना पड़ रहा है। अब वही सागर पुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं से यह सुन शिवजी ने विष्णु को बुलाया। शीघ्र ही विष्णु जी आकर उपस्थित हुए। तब शिवजी ने पूछा, भगवान, आपने युद्ध में जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए। यह सुन विष्णु ने हाथ जोड़ नम्रतापूर्वक शिव से कहा कि उसे आपका अंशी तथा लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण मैंने नहीं मारा। वह बड़ा ही वीर तथा देवताओं में अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई नहीं मार सकता। इसी पर मुग्ध होने पर मैंने उसके घर में स्वयं निवास करने का वर दिया है और तथा इसी कारण मैं वहाँ रहता हूँ। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर भक्त पालक भगवान शिवजी हंस पड़े और कहा, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं उस दैत्य को अवश्य मारूंगा। आप उस दैत्य को अब मरा हुआ ही समझिए तथा निश्चित होकर अपने घरों को जाइए। इस पर देवता प्रसन्न होकर प्रस्थान कर गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना सहित पहुंचा तथा उसने कैलाश को घेर लिया। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को युद्ध करने की आज्ञा दी। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख तथा वीरों तथा हाथी, घोड़ों और रथों के शब्दों से शब्दित हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कट कर मरे हुए हाथी, घोड़ों और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया, जिससे युद्ध भूमि अगम्य हो गई। दैत्यों के आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जलाने लगे। यह देखकर शिवजी के गण व्याकुल हो गए और जाकर शुक्राचार्य की बात कह सुनाई। यह सुन भगवान शिव क्रोध से तमतमा उठे और उनके मुख से एक भयानक कर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जा सब असुरों का भक्षण करने लग गई तथा युद्ध भूमि के समीप विचरते मृगु जी को अपनी योनि में बंद कर लिया तथा फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मैलिन हो गया और वह युद्ध भूमि छोड़ भागने लगे। इस पर उनके शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने भागते हुए वीरों को रोककर शिव गणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया।
और ऐसा ही शिवजी ने नंदी आदि तथा कार्तिकेय तथा गणेश आदि ने भी अपने गणों को रोक रोक कर दैत्यों के साथ भीषण युद्ध आरंभ कर दिया तथा उन पर तीक्ष्ण प्रहार करने लगे। ओम नमः शिवाय।